हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सौर मंडल के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जाना था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो MCQs पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो आएगी जो सेकंड पार्ट होगी। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसमें हम लगभग 35 क्वेश्चंस सौरमंडल के लगाने वाले हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो और मिलती रहेंगी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जो गैलीलियो साइंटिस्ट हैं उन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। G.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों, सौरमंडल के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि ये हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने वीडियो देखा है, यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, सूर्य, ग्रहिकाएँ, उल्काएँ, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ क्या सम्मिलित नहीं होती? निहारिका। निहारिका कहाँ पे सम्मिलित होती है? हमारी आकाशगंगा में स्थित होती है। इसका सोलर सिस्टम से कोई संबंध नहीं होता, सौरमंडल से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, क्लियर है? तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? निहारिका भाग नहीं है, तो वो है निहारिका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? यानी जिसमें विस्फोट होता है। तो जो धूमकेतु है वो तो उसमें कोई विस्फोट नहीं होता, उल्का में भी कोई विस्फोट नहीं होता, लुब्धक में भी नहीं होता। अभिनव तारा ही वह तारा है जिसके अंदर विस्फोट होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिनव तारा। क्लियर है दोस्तों? अगला फैक्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो दोस्तों, ये वही है कि सौर प्रणाली की जो खोज की थी उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो थे कोपरनिकस। किसने बताया था दोस्तों कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये कथन दिया था किसने? कोपरनिकस ने। तो दोस्तों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात कर लेते हैं न्यूटन ने। तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। आइंस्टीन बहुत बड़े जीनियस थे। इन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया था। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। दोस्तों देखो, हमने जब सूर्य के बारे में पिछली वीडियो में जब सूर्य के फैक्ट्स पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि सूर्य में हाइड्रोजन
और क्या है, हीलियम। ये दो गैसें बहुतायत में हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसें हैं। और हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में है, कितनी है, 71% है। हीलियम कितनी मात्रा में है, 27% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 71%। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो निम्नलिखित में से हमें तारा बताना है दोस्तों। तारा तारा होता क्या है, तारा होता है एक गैसों का समूह जो कि चमकता रहता है, तो जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। शुक्र क्या है, ग्रह है एक, ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी के पास भी ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है। और सूर्य, सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, इसलिए वो क्या है, एक तारा है। तो ये सूर्य क्या होगा, एक तारा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सूर्य। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ये दोस्तों ये सीधा सीधा फैक्ट है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, मध्य रात्रि का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ये कहाँ पे होता है दोस्तों, नॉर्वे में। कहाँ होता है, नॉर्वे देश में होता है। नॉर्वे देश कहाँ आता है, एशिया में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, दा वाला आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है, नॉर्वे से ही आ गया कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो अर्धरात्रि में सूर्य इसको दिखाई देता है 21 जून को। ठीक है दोस्तों, 21 जून को अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। अच्छा दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों डेट्स में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यानी जो इक्वेटर है उस पर क्या होती हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। और 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है दोस्तों। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या है, छोटा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो क्लियर है दोस्तों ये चारों डेट। तो हमारा जो आंसर है इसका क्वेश्चन का, तो अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो 21 जून को दिखाई देता है नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे जो है कहाँ है, उत्तरी ध्रुव में। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ देखो दोस्तों, जैसे हमने उसका क्वेश्चन पढ़ा था कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 5000 केल्विन है। 5000 केल्विन, ये तापमान तो बहुत कम है। लेकिन ये सौर पृष्ठ की बात कर रहा है दोस्तों, यानी सूर्य की बिल्कुल बाहरी सतह की बात कर रहा है, बाहरी सतह की, यानी क्रोमोस्फीयर की बात कर रहा है। तो क्रोमोस्फीयर का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। ये मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन होती है कितनी, 71%, और हीलियम होती है कितनी, 27%, और 2% में अन्य गैसें होती हैं। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। तो दोस्तों 8, जैसे हमने पढ़ा था, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पर जो हमें आंसर दिया गया है, तो वो आंसर होगा क्या, 8.3। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलता जुलता आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, उसी ऑप्शन को टिक करना है।
अगला देखिए कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो हमने सबसे पहले जो जब सौर प्रणाली को पढ़ा था तो उसमें हमने ग्रहों के बारे में चर्चा की थी, और सबसे पहला जो ग्रह कौन सा है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह ही सूर्य के सबसे क्या है, नज़दीक ग्रह है। बृहस्पति ग्रह क्या है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा है हमारे पूरे सौरमंडल में, सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी का भाई बहन, नज़दीक, ये सब इसके फैक्ट हैं। मंगल ग्रह क्या है, तो मंगल ग्रह की मिट्टी का लाल रंग, मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसका रंग लाल होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम पिछली वीडियो में सब कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अगला देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है इसमें, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि जैसे हमारी पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर कौन सा ग्रह घूमता है, उपग्रह बोलते हैं उसको, तो वो कौन है, चंद्रमा। इसी तरह से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऐसे सिर्फ दो ही ग्रह हैं, शुरुआती ग्रह जी हम पढ़ चुके हैं, बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, तो वो है, उसका आंसर है दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी के बराबर ही बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह है। देखो दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। जब गर्म ग्रह है तो जाहिर सी बात है चमकीला ग्रह भी यही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो जाहिर सी बात है जो उसके नज़दीक होगा वही तो जल्दी चक्कर लगाएगा। तो सबसे नज़दीक कौन है, बुध ग्रह, जो कि तीव्र गति से चक्कर लगाता है और 88 दिन में ही वो क्या कर लेता है, उसकी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि 88 दिन में पूरी कर लेता है एक वर्ष। तो जैसे हमारी पृथ्वी पर 365 दिन का एक वर्ष होता है, तो उसी तरह बुध ग्रह पर जैसे हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर एक वर्ष कितने का होगा, 88 दिन का होगा दोस्तों। कितने दिन का होगा, 88 दिन का होगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। दोस्तों हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव है, एक है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दो ध्रुव हैं, एक तो है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी वो रॉबर्ट पियरे ने करी थी, और जो दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी वो एमंडसन ने करी थी। कौन ने करी थी, एमंडसन ने। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुपरनोवा है, यानी सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, या एक मृतप्राय तारा है। तो दोस्तों जो सुपरनोवा होता है ये एक मृतप्राय तारा होता है। सुपरनोवा यानी कि जब एक तारा मरता है तो उसके दोनों सिरों से, यानी उसकी जो ध्रुव होते हैं उनके दोनों सिरों से एक सीधी रेखा में एक रोशनी निकलती है, जो बहुत ही कई प्रकाश वर्ष तक जाती है। ठीक है दोस्तों, उसी को हम सुपरनोवा कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है दोस्तों। तो पृथ्वी की सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। दोस्तों ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देवता,
ये सब कौन है? पृथ्वी का भगनी ग्रह, जुड़वा ग्रह, भाई बहन, ये सब शुक्र ग्रह है। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये हमारी पृथ्वी है। हमने वहाँ पर फैक्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। क्लियर है। अगला देखिए, पृथ्वी स्थित है, यानी पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है क्या? मंगल और बृहस्पति के, शुक्र एवं बृहस्पति के, बुध एवं शुक्र के कहाँ पर स्थित है? तो हमारी पृथ्वी जो स्थित है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? मतलब पूर्व में कम तारे दिखते हैं और पश्चिम में ज़्यादा तारे दिखते हैं। सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं जैसे तारे, जैसे किसी तारे को आप पूर्व दिशा में देखते हैं रात्रि में 8 बजे, यदि और उसी तारे को जब आप देखोगे 3 बजे रात को, यानी सुबह के 3 बजे, तो वो तारा पश्चिम की तरफ दिखाई देगा तुम्हें। तो वो यही कह रहा है कि तारे जो है पूरब से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? तो उसका कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर में घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर में घूम रही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि साउथ पोल की खोज कौन ने करी थी? तो ये हम बता चुके हैं। किसने की थी? एमंडसन ने की थी। और पियरी ने किसकी की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमंडसन। अगला देखिए क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? दोस्तों यहाँ पर ये एलिमिनेशन भी लगा सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे 107 मिलियन, ये 147 मिलियन, ये 146 मिलियन, ये ज़्यादा दिया हुआ है। और ये जो है सिर्फ 14.6 मिलियन दिया हुआ है। तो ये जो आंसर है हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो है सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी है 14.6, इसमें अप्रॉक्स में दी हुई है, आंसर अप्रॉक्स में है। और कहीं कहीं पे आपको 14.71 करोड़ किलोमीटर मिलेगा। तो ये ठीक है दोस्तों। क्लियर है। अगला, अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है? तो ये हमने पढ़ा था, ये फैक्ट था 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, यानी 4.09 सेकंड में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। तो अप्रॉक्स में ही आंसर मिलेगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस का। अगला देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थित होती है? तो सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है पृथ्वी? तो वो होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। 4 जुलाई को क्या होती है? सबसे दूर स्थित होती है। क्लियर है दोस्तों। 21 और 23 मार्च हम पढ़ चुके हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला देखिए, तो इसका जो आंसर था दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 जनवरी आंसर उसका सही है। अगला देखिए, अधिकतम दूरी पर कब होती है पृथ्वी सूर्य से? अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी परिधि को मापा था वो थे हेराटोस्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है दोस्तों। और अरस्तु कौन थे? अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो वो दोस्तों है 43 किलोमीटर जो है कम है ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय रेखीय व्यास। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, कौन सा तारा है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, फैक्ट था ये, अल्फा सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यह किसने प्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है दोस्तों? तो दोस्तों ये कोपरनिकस ने ही बताया था, क्योंकि जबकि इसने ये बताया था
कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है पूरे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसने क्या बताया था कि जो सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इसने बताया था। तो इसका आंसर जो है ये कोपरनिकस हो जाएगा। अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आखिरी है क्वेश्चन हमारी वीडियो का दोस्तों। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह है। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हम एक और सेकंड पार्ट लाएंगे इसका, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बाहर नहीं आएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी हो लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।